नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों। लास्ट टाइम अपन ने एक शानदार चैप्टर स्टार्ट कर रखा था जिसका नाम था आइगन मान तथा आइगन सदिश, जो कि बीएससी थर्ड में पेपर फर्स्ट के यूनिट 5 का एक चैप्टर है। ठीक है, चलो जी। इसमें अपन ने आइगन मान तथा आइगन सदिश के बारे में पढ़ा, डेफिनेशन आपने अच्छे से लिखी थी। उसके बाद में अपन ने कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, कैली हैमिल्टन प्रमेय पढ़ी, और लास्ट में आपने आइगन मानों के कुछ एक गुणधर्म आपने लिखे थे। ठीक है, उसी क्रम में आज अपन पढ़ने वाले हैं आइगन मानों पर आधारित कुछ एक थ्योरम भी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन थ्योरम देखते हैं 7.1, जिसका स्टेटमेंट क्या है कि किसी एक हर्मिशियन मैट्रिक्स के सभी आइगन मान वास्तविक होते हैं। यानी कि आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके जस्ट बाद में आपके पास एक थ्योरम आएगी कि किसी एक विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन मान या तो शून्य होते हैं या विशुद्ध काल्पनिक होते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको हर्मिशियन और विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं हर्मिशियन तथा विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हेडिंग लिख सकते हो हर्मिशियन तथा विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स। हार्मिशियन और विषम हार्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, शॉर्ट में अपन डेफिनेशन लिख रहे हैं कि कोई एक वर्ग मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर ए आई जे, कोई एक वर्ग मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर ए आई जे एक हार्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है यदि ए स्टार का मान किसके बराबर आए, ए के बराबर। ए स्टार का मान किसके बराबर आए, ए के बराबर। जहां पर ए स्टार जो होता है उसका नाम होता है संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स। यानी कि पहले दी गई मैट्रिक्स का परिवर्त लेना है, फिर संयुग्मी, इससे बोला जाता है संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स, और सिंबल के रूप में लिखा जाता है ए स्टार से। यानी कि कोई एक दी गई वर्ग मैट्रिक्स कैपिटल ए एक हार्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है यदि ए स्टार बराबर क्या है, ए के बराबर है। अब ए स्टार के स्थान पर आप लोग लिख सकते हो क्या कि ए ट्रांसपोज का बार, और इधर क्या लिखा है आपने, ए लिखा है। क्या लिखा है आपने, ए लिखा है। ठीक है, अगर ए के स्थान पर आप लोग लिख रहे हो स्मॉल ए आई जे, तो स्मॉल ए आई जे का ट्रांसपोज क्या होगा, ए जे आई। तो इसे लिख सकते हो ए जे आई का बार जो है वो ए यानी कि ए आई जे के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो कि कोई एक वर्ग मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर ए आई जे एक हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है यदि ए स्टार बराबर ए, अर्थात ए ट्रांसपोज का बार बराबर ए, अर्थात ए जे आई का बार बराबर क्या हो, ए आई जे हो। ठीक है, इसी प्रकार कोई एक वर्ग मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर ए आई जे एक विषम हार्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है यदि ए स्टार बराबर माइनस ए, यदि ए स्टार बराबर हो किसके, माइनस ए के। यानी कि इसको हल करके आप लोग लिखोगे तो लिखोगे ए जे आई का बार जो है वो माइनस ए आई जे के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। याद केवल ये रखना है कि ए स्टार ए के बराबर है तो हार्मिशियन, और ए स्टार माइनस ए के बराबर है तो क्या लिखोगे, विषम हार्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, चलो जी, अब अपन देखते हैं थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरम 7.1। स्टेटमेंट क्या है कि एक हार्मिशियन मैट्रिक्स के सभी आइगन मान क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो सबसे पहले आपको एक हार्मिशियन मैट्रिक्स मान लिया, तो डेरिवेशन में आप लोग लिख रहे हो कि माना कैपिटल ए एक हार्मिशियन मैट्रिक्स है, कैपिटल ए एक हार्मिशियन मैट्रिक्स है। हार्मिशियन मैट्रिक्स आपने माने, अब क्या करना है, इस मैट्रिक्स के आइगन मान को वास्तविक सिद्ध करना है। तो इस मैट्रिक्स का आइगन मान अपन मानकर चल रहे हैं कि माना मैट्रिक्स हार्मिशियन मैट्रिक्स का आइगन मान क्या माना है आपने, लैम्डा माना है। फिर क्या करना है, लैम्डा को वास्तविक सिद्ध करना है। तो यहां पर मानकर चलोगे कि तथा माना ए का आइगन मान, ए का आइगन मान क्या है, लैम्डा। ए का आइगन मान क्या है, लैम्डा। तब हमें लैम्डा को क्या करना है, वास्तविक सिद्ध करना है। ठीक है, तो साफ साफ लिख सकते हो कि तब हमें लैम्डा को वास्तविक दर्शाना है, लैम्डा को वास्तविक दर्शाना है। अब किसी भी संख्या को वास्तविक संख्या सिद्ध करने के लिए
किसी भी संख्या को एक वास्तविक संख्या सिद्ध करने का तरीका क्या है कि उस संख्या का कॉन्जुगेट ज्ञात करते हैं और वो कॉन्जुगेट क्या आना चाहिए, सेम संख्या के बराबर। अगर दी गई संख्या का कॉन्जुगेट यानी कि संयुग में उसी सेम संख्या के बराबर आता है तो आप लोग बोलते हो कि वो संख्या क्या है, एक वास्तविक संख्या। यानी कि a का जो आइगन मान लैम्डा है उस लैम्डा को वास्तविक सिद्ध करना था, यानी कि आपको दर्शाना है कि लैम्डा 12 का मान बराबर आना चाहिए किसके, लैम्डा के। तो ये सिद्ध करने के लिए आप लोग क्या करोगे, एक काम करोगे कि a का आइगन मान आपने क्या माना था, लैम्डा माना था। तो लैम्डा के संगत आइगन सदिश में मानकर चल रहा हूं क्या है, x है। तो यहां पर मानकर चल रहा हूं कि तब माना लैम्डा के संगत a शून्य आइगेन सदिश क्या है, x। a हार्मिशियन मैट्रिक्स थी। अगर a हार्मिशियन मैट्रिक्स है उसका आइगेन मान आपने क्या माना है, लैम्डा माना है, और लैम्डा के संगत आइगेन सदिश आपने क्या माना है, x माना है, और x क्या है, a शून्य। ठीक है, अगर आइगेन मान लैम्डा है तो आप लोग लिख सकते हो क्या कि अभिलक्षणिक मान समस्या से ax का मान किसके बराबर होगा, लैम्डा x के बराबर होगा। इसका नाम लिखा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर कि x स्टार से पूर्व गुणा, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, x स्टार से पूर्व गुणा करने पर। यहाँ पर x स्टार से आपने गुणा किया तो यहाँ पर लिखोगे x स्टार ax। ठीक है, यहाँ पर लिखा आपने x स्टार और यहाँ पर लिखा आपने लैम्डा x। इसको थोड़ा सा हल कर रहे हैं तो इसको आपने लिखा x स्टार ax इज इक्वल टू लैम्डा कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट को आपने मैट्रिक्स से बाहर लिखा तो यहाँ पर लिखा आपने x स्टार और x। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ संयुग्मी परिवर्त यानी कि स्टार ले रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखा दोनों तरफ स्टार या फिर संयुग्मी परिवर्त लेने पर, हल करने के लिए दोनों तरफ संयुग्मी परिवर्त ले रहे हो। तो यहाँ पर आपने लिखा कि x स्टार ax का स्टार इज इक्वल टू लैम्डा, यहाँ पर x स्टार x का स्टार। ठीक है, इसे हल करना। अगर कहीं पर लिखा हो a b और c का स्टार तो इसका रिजल्ट होता है c स्टार फिर b स्टार फिर a स्टार। तो इसका रिजल्ट आपके पास आएगा लास्ट वाले का स्टार, तो x स्टार फिर इसका, तो आपने लिखा a स्टार फिर क्या आएगा x स्टार का स्टार, यहाँ पर लास्ट वाले का स्टार फिर सेकेंड लास्ट का, तो x स्टार का स्टार फिर आपने लिखा लैम्डा का स्टार। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपने लिखा कि x स्टार फिर लिखा a स्टार फिर आपने लिखा x। अगर कहीं पर लिखा है कि x स्टार का स्टार तो वो होता है x के बराबर। स्टार का स्टार क्या होता है, सेम मैट्रिक्स है, तो x स्टार का स्टार क्या बनेगा, x बनेगा। तो यहाँ पर आपने लिखा x स्टार फिर इसके स्थान पर x लिखा, इसके स्थान पर आपने क्या लिखा, x लिखा। ठीक है, अब क्या करना है, लेम्डा का स्टार ज्ञात करना है। लेम्डा क्या है, एक संख्या। स्टार की डेफिनेशन क्या होती है, ट्रांसपोज का बार। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो कि चूंकि लेम्डा एक संख्या है तो लेम्डा का ट्रांसपोज क्या आएगा, लेम्डा आएगा। लेम्डा का ट्रांसपोज क्या आएगा, लेम्डा आएगा। ठीक है, तथा लिख सकते हो कि चूंकि a एक इस क्वेश्चन में क्या थी, हार्मिशियन मैट्रिक्स थी। a एक हार्मिशियन मैट्रिक्स है तो रिजल्ट लिख सकते हो कि a स्टार के स्थान पर a। तो इसका जो रिजल्ट है ये अपन लिखेंगे क्या कि x स्टार, a स्टार के स्थान पर आपने लिखा a फिर आगे लिखा आपने x। a स्टार के स्थान पर a आगे x है तो आपने x लिखा। यहाँ पर क्या आएगा आपके पास x स्टार, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास x। अब लेम्डा ट्रांसपोज के स्थान पर क्या लिखोगे, लेम्डा लिखोगे, ऊपर क्या है, बार है, तो ये आपने लिखा लेम्डा बार। क्या लिखा आपने, लेम्डा बार लिखा। ठीक है, अब आ जाओ क्या कर रहे हो, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 अभिलक्षणिक मान समस्या थी, वहां पर लिखा था ax बराबर लैम्डा x, यानी कि ax के स्थान पर क्या लिख सकते हो, लैम्डा x। तो इस ax के स्थान पर मैं लिख रहा हूं लैम्डा x, तो यहाँ पर आएगा x स्टार ax के स्थान पर लैम्डा x इज इक्वल टू
एक्स स्टार, फिर एक्स और आगे क्या है लैम्डा बार है। ठीक है, अब देखो लैम्डा क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट को मैट्रिक्स से बाहर लिख सकते हैं, तो बाहर लिखा अंदर आएगा एक्स स्टार एक्स। ठीक है, लैम्डा बार भी क्या है कांस्टेंट, बाहर लिखा तो अंदर आएगा एक्स स्टार एक्स। इस पूरे पार्ट को आप लोग क्या कर रहे हो, लेफ्ट साइड में लिख कर आ रहे हो, और लेफ्ट साइड में लिख कर आ रहे हो तो यहाँ पर आएगा लैम्डा माइनस लैम्डा बार, और कॉमन आएगा आपके पास एक्स स्टार गुणा एक्स इज इक्वल टू कितना 0। शुरुआत में आपने माना था कि x क्या है अशून्य मैट्रिक्स है, लिखोगे चूंकि x क्या थे नॉन जीरो मैट्रिक्स थे, तो इस वजह से x स्टार भी क्या होगी नॉन जीरो, x भी नॉन जीरो है, x स्टार भी नॉन जीरो है, तो आपको लिखना है x स्टार गुणा x जो है वो भी क्या होगी नॉन जीरो। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, सेकंड का मान नॉन जीरो है, तो निश्चित रूप से ये जो फर्स्ट आपने लिखा है इसका मान क्या आएगा 0। फर्स्ट है सेकंड है, दोनों का मल्टीपल कितना लिखा है 0, क्या लिखा है 0 मैट्रिक्स है। अगर सेकंड नॉन जीरो है तो निश्चित रूप से फर्स्ट क्या होगा 0, तो यहां से रिजल्ट आएगा आपके पास लैम्डा माइनस लैम्डा बार इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां से रिजल्ट आ गया लैम्डा बार बराबर लैम्डा, यानी कि किसी संख्या का कॉन्जुगेट उस संख्या के बराबर है। अगर उस संख्या के बराबर है तो इसका रिजल्ट आप लोग लिखते हो क्या कि अतः लैम्डा एक वास्तविक संख्या, लैम्डा एक वास्तविक संख्या, लैम्डा एक वास्तविक संख्या। और लैम्डा क्या था, हार्मिशियन मैट्रिक्स कैपिटल ए का आइगन मान, यानी कि हार्मिशियन मैट्रिक्स का आइगन मान जो होता है वो एक वास्तविक संख्या होती है। थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, देखो भाई अच्छी थ्योरम है, पेपर में ये जो दो थ्योरम है 7.1 और 7.2, इन दोनों में से एक थ्योरम निश्चित रूप से आएगी। ठीक है, स्टेटमेंट क्या था कि सिद्ध करके हार्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन मान क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो आपने एक हार्मिशियन मैट्रिक्स ए लिखी जिसका आइगन मान आपने लिखा लैम्डा। ठीक है, लैम्डा को वास्तविक सिद्ध करना है, यानी कि आपको सिद्ध करना है लैम्डा बार बराबर लैम्डा। ठीक है, आपने लैम्डा के संगत एक अशून्य आइगन सदिश x माना है। अगर अशून्य आइगन सदिश x है तो अभिलक्षणिक मान समस्या से x बराबर लैम्डा x, इसका नाम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। थ्योरम करने के लिए x स्टार से पूर्व गुणा आप लोग कर रहे हो, गुणा किया, लैम्डा कांस्टेंट है बाहर लिख सकते हो। अब क्या करोगे, इसके दोनों तरफ स्टार लेना है, स्टार का नाम होता है संयुग्मी परिवर्त। स्टार का ऑपरेशन आपने लगाया, यहां तक पहुंच चुके हो। अगर ए हार्मिशियन है तो ए स्टार के स्थान पर आप लोग ए लिख सकते हो, तो आपने ए स्टार के स्थान पर ए लिखा, फिर यहाँ पर ax है, ax के स्थान पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आपने लिखा लैम्डा x है। ठीक है, और लैम्डा x लिखा तो लैम्डा कांस्टेंट है बाहर, इधर लैम्डा बार भी कांस्टेंट है बाहर लिखा। इन सबको लेफ्ट साइड में लिख कर आ रहे हो, फर्स्ट सेकंड, सेकंड का मान नॉन जीरो है तो फर्स्ट का मान निश्चित रूप से क्या होगा 0, और फर्स्ट का मान 0 है तो यहां से रिजल्ट आ गया लैम्डा बार बराबर लैम्डा। किसी संख्या का कॉन्जुगेट वो संख्या कब होती है, जब वो संख्या स्वयं क्या हो एक वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर लिखो आता है लैम्डा क्या है एक वास्तविक संख्या होगी। तो ये थी आपकी थ्योरम नंबर 7.1 भी। ठीक है, इसी थ्योरम का एक उप प्रमेय होता है, इसी थ्योरम का एक उप प्रमेय होता है, अगर वो लिखा हुआ मिले तो भी आपको ये वाली सेम थ्योरम करनी है, बल्कि सेम थ्योरम करनी है, लेकिन उसके साथ में एक दो एक्स्ट्रा लाइन आपको ऐड करनी होगी। यानी कि इस थ्योरम के लिए मैं लिख रहा हूं उप प्रमेय, जिसका स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है। क्या लिखोगे, प्रत्येक वास्तविक, इस थ्योरम के लिए एक उप प्रमेय, उसका स्टेटमेंट आपको लिखना है प्रत्येक वास्तविक सममित मैट्रिक्स, प्रत्येक वास्तविक सममित मैट्रिक्स के आइगन मान वास्तविक होते हैं, वास्तविक होते हैं। ये स्टेटमेंट है, अगर ये स्टेटमेंट आए तो आपको थ्योरम किस प्रकार से करनी है वो आपको देखना है। ये ऊपर में स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि प्रत्येक वास्तविक सममित मैट्रिक्स के आइगन मान क्या होते हैं वास्तविक। तो ये वाली थ्योरम करने के लिए आप लोग डेरिवेशन इस प्रकार से करोगे कि सबसे पहले आप लोग क्या करें, वास्तविक सममित मैट्रिक्स मानकर चल रहे हो। तो यहाँ पर लिखा माना कैपिटल ए एक वास्तविक सममित मैट्रिक्स है, वास्तविक सममित मैट्रिक्स है, वास्तविक सममित मैट्रिक्स है। अगर वास्तविक सममित मैट्रिक्स है तो लिखोगे कि वास्तविक सममित का अर्थ है कि ए वास्तविक मैट्रिक्स है,
और वास्तविक मैट्रिक्स का अर्थ क्या होता है कि उस मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या अगर है तो मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेते हैं तो सेम वही मैट्रिक्स आती है। दी गई मैट्रिक्स एक वास्तविक मैट्रिक्स कब होती है, जब उस मैट्रिक्स की संयुग्मी मैट्रिक्स ज्ञात करते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं तो कोई फर्क ना पड़े तो क्या कहलाती है, वास्तविक मैट्रिक्स। इसका नाम लिखा नंबर पर। साथ में आपने लिखा है कि वास्तविक भी है और क्या है, सम्मित है। अगर ए सम्मित मैट्रिक्स है तो लिखोगे ए ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज बराबर है ए भाई, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक काम कर रहा हूं, ए स्टार ज्ञात कर रहा हूं। अगर दी गई मैट्रिक्स कैपिटल ए वास्तविक मैट्रिक्स है और सम्मित मैट्रिक्स है तो इसका रिजल्ट होता है कि वो एक हार्मिशियन मैट्रिक्स भी होती है। तो वो सिद्ध करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, हार्मिशियन मैट्रिक्स सिद्ध करने के लिए स्टार ज्ञात करते हैं। ए स्टार का अर्थ क्या होता है, ए ट्रांसपोज का बार। तो आपने लिखा ए ट्रांसपोज का बार, यहां पर लिखा ए स्टार। अगर वास्तविक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज का आंसर क्या होगा, ए। तो यहां पर लिखोगे ए ट्रांसपोज के स्थान पर ए, लेकिन ए पर क्या है, बार है। अगर ए एक क्या है, वास्तविक मैट्रिक्स है तो ए बार का आंसर कितना है, ए। तो ए बार के स्थान पर आप लोग क्या लिख सकते हो, ए। यानी कि ए स्टार का आंसर कितना आ रहा है, ए आ रहा है। और ए स्टार का आंसर कितना है, ए। तो आप लोग लिखोगे कि अतः कैपिटल ए एक क्या होगी, हार्मिशियन मैट्रिक्स होगी, हार्मिशियन मैट्रिक्स होगी। अब यदि कैपिटल ए अगर वास्तविक और सम्मित मैट्रिक्स थी तो उसका अर्थ क्या है, कैपिटल ए एक हार्मिशियन मैट्रिक्स है। अब यदि कैपिटल ए एक हार्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसके आइगन मान को वास्तविक सिद्ध करने के लिए अब क्या करना है, थ्योरम 7.1 पूरी लिखनी है, पूरी लिखनी है आपको। प्रमेय का स्टेटमेंट क्या था कि यदि कैपिटल ए एक वास्तविक सम्मित मैट्रिक्स है तो सिद्ध कर उसका आइगन मान क्या होता है, वास्तविक। तो आपने वास्तविक माना, सम्मित माना, उसको थोड़ा सा हल किया तो ए क्या है, हार्मिशियन है। अगर ए हार्मिशियन है तो उसके आइगन मान को वास्तविक किस प्रकार से सिद्ध करना है, उसके लिए थ्योरम 7.1 आगे पूरी लिखनी है। यानी कि उप प्रमेय अगर आपको दे, स्टेटमेंट दे वास्तविक और सम्मित मैट्रिक्स है, उसके आइगन मान को क्या सिद्ध करना है, वास्तविक संख्या सिद्ध करना है, तो उसके लिए ये जो 3-4 लाइनें मैंने ऊपर लिखी थी ये एक्स्ट्रा आपको लिखनी है और उसके बाद में 7.1 थ्योरम आपको पूरी कॉपी करनी है, ठीक है। चलो भी इसी प्रकार अपन देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम 7.2। नेक्स्ट आपकी थ्योरम 7.2 क्या लिखा है, एक विषम हार्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन मान। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, एक विषम हार्मिशियन मैट्रिक्स मानकर चल रहा हूं। तो यहां पर लिखा कि माना कैपिटल ए एक विषम हार्मिशियन मैट्रिक्स है, विषम हार्मिशियन मैट्रिक्स है जिसका आइगन मान क्या है, लैम्डा। ए विषम हार्मिशियन मैट्रिक्स है और उसका आइगन मान आपने क्या माना है, लैम्डा। तब आपको सिद्ध क्या करना है कि विषम हार्मिशियन मैट्रिक्स का जो आइगन मान है वो या तो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, विशुद्ध काल्पनिक। तो क्या लिखोगे, तब हमें लैम्डा को शून्य या विशुद्ध काल्पनिक दर्शाना है, शून्य या विशुद्ध काल्पनिक दर्शाना है। इस प्रकार से पूरी लैंग्वेज आपको लिखनी है। तो ये सिद्ध करने के लिए आप लोग क्या करोगे, बिल्कुल सेम। लैम्डा क्या था, आइगन मान था, तो आइगन मान के संगत अशून्य आइगन सदिश आप लोग मानकर चलोगे। तो क्या करोगे, अब माना लैम्डा के संगत अशून्य आइगन सदिश x। अगर अशून्य आइगन सदिश x है तो अभिलक्षणिक मान समस्या से Ax बराबर आपके पास आएगा लैम्डा x। इसका नाम लिखा आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये वाली थ्योरम करने के लिए आपको एक स्टेप ध्यान में रखनी है कि आयोटा से पूर्व गुणा करने पर, और आयोटा से अगर आपने पूर्व गुणा किया तो यहाँ पर आयोटा ए को एक साथ लिख रहा हूँ, साथ में x लिखा, फिर आयोटा लैम्डा को एक साथ लिखा, गुणा में मैंने लिखा x। इसका नाम लिखा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब रफ में थोड़ा सा काम कर रहे हैं,
अगर कहीं पर लिखा हो Ax बराबर लैम्डा एक्स, तो आप लोग क्या बोलते हो कि x के गुणा में, लेफ्ट साइड में x के गुणा में मैट्रिक्स, राइट साइड में x के गुणा में कांस्टेंट, तो इस मैट्रिक्स का आइगन मान क्या होता है? कांस्टेंट। x के गुणा में, इधर भी x के गुणा में, इस x के गुणा में जो मैट्रिक्स है उसका आइगन मान इस x के गुणा में जो कांस्टेंट है वो होता है। अब यहां पर देखो, अगर इक्वेशन नंबर सेकंड में अपन देख रहे हैं तो यहां पर आप लोग बोलोगे कि x के गुणा में आपके पास क्या है? मैट्रिक्स है। इधर भी x के गुणा में क्या है? कांस्टेंट है। तो यहां से आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हो कि ये भी अभिलक्षणिक मान समस्या है, और इस अभिलक्षणिक मान समस्या से आप लोग बोल सकते हो कि अतः आयोटा ए जो मैट्रिक्स है का आइगन मान, इसको देखकर अपन बोल सकते हैं का आइगन मान क्या है? आयोटा लैम्डा है, आयोटा लैम्डा है। ठीक है, अब एक नया काम करना है इस थ्योरम में कि ये जो आयोटा ये मैट्रिक्स है इसको सिद्ध करना है हार्मिशियन है। ये जो आयोटा ये मैट्रिक्स है इसको हार्मिशियन सिद्ध करना है, और हार्मिशियन या फिर विषम हार्मिशियन सिद्ध करने के लिए हमेशा अपन क्या करते हैं? स्टार लेते हैं। क्या करते हैं? स्टार। अगर इसको हार्मिशियन सिद्ध कर दिया तो आप लोग थ्योरम 7.1 के रिजल्ट से डायरेक्ट बोल सकते हो कि अगर ये हार्मिशियन है तो इसका जो आइगन मान आयोटा लैम्डा है वो वास्तविक संख्या होगी। आयोटा लैम्डा क्या होगी? वास्तविक संख्या। तो लैम्डा क्या होगा वो अपन डायरेक्ट सोच सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आयोटा ए को हार्मिशियन सिद्ध करना है। तो अपन नई गणना कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा मैंने नव, है ना। और हार्मिशियन सिद्ध करने के लिए हमेशा क्या करते हैं? स्टार लिखते हैं। नव का अर्थ है नई गणना, है ना। तो आयोटा ए का स्टार लिया, और स्टार का अर्थ क्या होता है? ट्रांसपोज का बार। तो इसका ट्रांसपोज लिया, फिर इसका क्या करना है? आपको बार लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा आयोटा ए का स्टार इज इक्वल टू, ठीक है। अब आयोटा क्या है? एक संख्या है, संख्या का ट्रांसपोज अपन नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर डायरेक्ट आयोटा लिखा, ए ट्रांसपोज यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो। इस पर क्या आएगा? बार आएगा। क्या आएगा? बार आएगा। यहाँ पर आपने लिखा आयोटा ए का स्टार इज इक्वल टू, ये जो बार है अलग अलग आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ पर आएगा आपके पास आयोटा बार, फिर आएगा ए ट्रांसपोज का बार, ए ट्रांसपोज का बार भी। ठीक है, अब देखो इसको अपन लिख सकते हैं आयोटा ए का स्टार इज इक्वल टू, ये लिखा आपने आयोटा बार, ए ट्रांसपोज का बार क्या होता है? ए स्टार। क्या होता है? ए स्टार। अब देखो स्टेटमेंट में आपने बोला था कि चूंकि ए एक स्क्यू हार्मिशियन यानी कि विषम हार्मिशियन मैट्रिक्स है, अगर विषम हार्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसका रिजल्ट होता है क्या कि ए स्टार के स्थान पर माइनस ए अपन लिख सकते हैं। और ए स्टार के स्थान पर अगर आप लोग माइनस ए लिख रहे हो तो यहाँ पर आपके पास आएगा कि आयोटा ए का स्टार आप लोग ज्ञात कर रहे थे, तो इसका मान आएगा आयोटा बार, फिर ए स्टार के स्थान पर माइनस ए, तो यहाँ पर लिखा माइनस का ए। क्या लिखा आपने? माइनस का ए भी। ठीक है, अब देखो बार का अर्थ क्या होता है? बार का अर्थ क्या होता है कि आयोटा के स्थान पर माइनस आयोटा। कॉन्जुगेट लेने का अर्थ क्या होता है कि दी गई संख्या में अगर कहीं पर आयोटा लिखा है तो उसके स्थान पर माइनस आयोटा, तो आयोटा बार का आंसर क्या होता है? माइनस आयोटा। तो आयोटा बार के स्थान पर माइनस आयोटा आपने लिखा, तो ये बनेगा आयोटा ए का स्टार इज इक्वल टू, आयोटा बार के स्थान पर माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया आयोटा। ठीक है, अगर आयोटा ए को बी पढ़ रहे हैं, आयोटा ए को बी पढ़ रहे हैं, तो ये है बी स्टार इज इक्वल टू बी, बी स्टार इज इक्वल टू बी। तो क्या बोलोगे? बी एक हार्मिशियन मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर लिखोगे अतः बी यानी कि आयोटा ए एक हार्मिशियन मैट्रिक्स है, हार्मिशियन मैट्रिक्स है। यानी कि ये जो आपकी मैट्रिक्स आयोटा ए है, ये वाली मैट्रिक्स हार्मिशियन है। ए तो विषम हार्मिशियन थे लेकिन आयोटा ए क्या है? हार्मिशियन। ए तो विषम हार्मिशियन थे लेकिन आयोटा ए क्या है? हार्मिशियन। और हार्मिशियन मैट्रिक्स के लिए थ्योरम 7.1 से अपन जानते हैं, पीछे वाले थ्योरम से जानते हैं कि अगर ये हार्मिशियन है तो इसका जो आइगन मान है वो क्या होगा? वास्तविक संख्या। तो लिखोगे अतः हार्मिशियन मैट्रिक्स, हार्मिशियन मैट्रिक्स आयोटा ए का आइगन मान, और आइगन मान क्या था? आयोटा लैम्डा, एक
वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या होगी। ये लाइन आपने लिखी है कहां से? थ्योरम 7.1 से। यानी कि आयोटा लेम्डा क्या है? एक वास्तविक संख्या। अब आपको सोचना है कि आयोटा लेम्डा एक वास्तविक संख्या कब हो सकती है? इस संख्या के गुणा में क्या है? आयोटा दिखाई दे रहा है। अगर आयोटा का मान कोई एक फिक्स संख्या जैसे 2 3 4 5 जीरो को छोड़कर, तो गुणा में क्या आएगा? आयोटा आ रहा है। और गुणा में अगर आयोटा दिखाई दे रहा है तो वो वास्तविक संख्या कैसे हो सकती है? आयोटा लेम्डा को वास्तविक सिद्ध करना है। अब आयोटा लेम्डा वास्तविक कब होगा? ये वास्तविक केवल तभी हो सकता है जब या तो आयोटा के स्थान पर क्या लिखें? शून्य लिखें। क्या लिखें? शून्य। अगर लेम्डा के स्थान पर शून्य लिख रहे हैं तो ये बनेगा आयोटा गुणा जीरो, और आयोटा गुणा जीरो क्या आ रहा है? जीरो। यानी कि आयोटा लेम्डा को वास्तविक संख्या सिद्ध करना है, और आयोटा लेम्डा को वास्तविक संख्या दर्शाने के लिए या तो लेम्डा का मान शून्य होगा। अगर लेम्डा का मान शून्य करियो तो आयोटा लेम्डा का मान कितना है? शून्य। शून्य क्या होती है? एक वास्तविक संख्या। या फिर ये जो लेम्डा है इसके स्थान पर विशुद्ध काल्पनिक संख्या। विशुद्ध काल्पनिक संख्या का अर्थ होता है कि उसके अंदर वास्तविक भाग ना हो। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप की होती है? ए प्लस आयोटा बी टाइप की होती है। अगर दी गई कॉम्प्लेक्स नंबर में वास्तविक पार्ट ना हो, केवल काल्पनिक भाग हो, यानी कि केवल आयोटा वाला पार्ट हो, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं विशुद्ध काल्पनिक संख्या। अगर लेम्डा का मान विशुद्ध काल्पनिक संख्या है, जैसे लेम्डा के स्थान पर आयोटा बी में लिख रहा हूं, तो ये जो पूरी संख्या है ये बनेगी आयोटा गुणा आयोटा बी, और आयोटा गुणा आयोटा क्या बनेगा? आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है माइनस, तो ये लिखा माइनस का बी, यानी कि क्या आ रही है? एक वास्तविक संख्या आ रही है। यानी कि थ्योरम 7.1 के रिजल्ट से जो हर्मिशियन मैट्रिक्स आयोटा ए है उसका जो आइगन मान क्या था? आयोटा लेम्डा, उसको वास्तविक संख्या सिद्ध करना है। और वास्तविक संख्या सिद्ध करने के लिए या फिर वास्तविक संख्या होने के लिए दो स्थितियां, ठीक है? तो लिखोगे कि आयोटा लेम्डा तभी वास्तविक होगा, वास्तविक संख्या होगी जब या तो लेम्डा बराबर शून्य या लेम्डा विशुद्ध काल्पनिक संख्या हो, या लेम्डा विशुद्ध काल्पनिक संख्या। यानी कि आयोटा लेम्डा को वास्तविक दर्शाने के लिए दो स्थितियां, या तो लेम्डा शून्य है तो ये पूरा शून्य है तो वास्तविक होगी, या फिर लेम्डा क्या हो? विशुद्ध काल्पनिक संख्या। अगर लेम्डा विशुद्ध काल्पनिक संख्या है तो आयोटा स्क्वायर समथिंग, आयोटा स्क्वायर नेगेटिव तो माइनस गुणा समथिंग आएगा, माइनस गुणा समथिंग, वो क्या बन जाएगा? वास्तविक। यानी कि लेम्डा के लिए केवल दो स्थितियां हैं, और लेम्डा या तो शून्य या फिर विशुद्ध काल्पनिक संख्या। और लेम्डा क्या था? विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स ए का आइगन मान। अगर लेम्डा विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स ए का आइगन मान है तो लेम्डा के लिए केवल दो स्थितियां, या तो शून्य या फिर विशुद्ध काल्पनिक संख्या। ठीक है, चलो जी, क्या किया था आपने? ए को एक क्या मानकर चल रहे थे? ए को आप लोग मानकर चल रहे थे विषम हर्मिशियन, जिसका आइगन मान आपने माना लेम्डा। तब लेम्डा को या तो शून्य या फिर विशुद्ध काल्पनिक आपको सिद्ध करना था। इसके लिए आपने लेम्डा के संगत अशून्य आइगन सदिश x माना, अभिलक्षणिक मान समस्या लिखी, आयोटा से पूर्व गुणा किया। ठीक है, और ये भी क्या है? अभिलक्षणिक मान समस्या है। तो यहाँ पर आयोटा ए का आइगन मान क्या दिखाई दे रहा है आपको? आयोटा लेम्डा। उसके बाद में आपको क्या करना था? आयोटा ए को हर्मिशियन चेक करना है। ठीक है, और आयोटा ए को हर्मिशियन चेक करने के लिए स्टार ले रहे हो, स्टार लेकर हल किया तो आयोटा ए का स्टार बराबर आ रहा है आयोटा ए के, तो आपने लिखा आयोटा ए क्या है? हर्मिशियन। और हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए जो आइगन मान होता है वो क्या होता है? वास्तविक है। तो आपने पीछे वाली थ्योरम से लिखा कि इस हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो आइगन मान है वो क्या है? वास्तविक। अब आयोटा लेम्डा क्या होना चाहिए? वास्तविक होना चाहिए। और आयोटा लेम्डा के वास्तविक होने के लिए लेम्डा के संगत केवल दो कंडीशन बनती है, या तो लेम्डा शून्य होगा या फिर विशुद्ध काल्पनिक। लेकिन लेम्डा था क्या? विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स ए का आइगन मान, तो अतः उसका आइगन मान क्या है? या तो शून्य या फिर विशुद्ध काल्पनिक संख्या। इस थ्योरम के लिए भी क्या है? यहाँ पर एक उपप्रमेय है। इस थ्योरम के लिए भी क्या है? यहाँ पर एक उपप्रमेय है, तो वो भी अपन लिख सकते हैं स्टेटमेंट के रूप में, वो भी आ सकती है। तो स्टेटमेंट लिख रहे हैं क्या कि एक विषम सममित
एक विषम सममित, शायद इसका स्टेटमेंट था एक विषम सममित, ऊपर एक वास्तविक विषम सममित मैट्रिक्स, इसका स्टेटमेंट था एक वास्तविक विषम सममित, पीछे वाले का स्टेटमेंट था ऊपर में का एक वास्तविक सममित, लेकिन यहां पर एक वास्तविक विषम सममित मैट्रिक्स के आइगेन मान या तो शून्य या विशुद्ध काल्पनिक होते, ये आपका स्टेटमेंट है। अगर ये वाला स्टेटमेंट आता है तो आप लोग थ्योरम किस प्रकार से करोगे उसके लिए देखो, सबसे पहले आप लोग मानकर चल रहे हो, क्या करोगे, मान कैपिटल ए एक वास्तविक व विषम सममित, वास्तविक व विषम सममित मैट्रिक्स है, वास्तविक है विषम सममित मैट्रिक्स है, और वास्तविक और विषम सममित मैट्रिक्स है तो लिखोगे वास्तविक है तो क्या लिखोगे ए बार बराबर क्या आएगा ए, ठीक है, और विषम सममित मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज बराबर माइनस है, नाम लिखा नंबर 2, ठीक है। 7.2 की तरह से करना है तो इसलिए आप लोग चेक करियो कि ए विषम हार्मिशियन है या नहीं, तो नहीं गणना कर रहे हो तो विषम हार्मिशियन के लिए स्टार ज्ञात करोगे, स्टार क्या होता है ट्रांसपोज का बार, ठीक है, लेकिन ट्रांसपोज का मान कितना है माइनस ए का बार लिखा है, ठीक है, ए बार का आंसर कितना है ए माइनस बार लिखा है, यहाँ पर ए लिखा, क्या बोलोगे कि चूंकि ए स्टार का मान कितना है माइनस ए आ रहा है, अगर वास्तविक विषम सममित है तो ए स्टार का मान माइनस ए के बराबर आ रहा है तो लिखोगे अतः कैपिटल ए एक विषम हार्मिशियन मैट्रिक्स है, विषम हार्मिशियन मैट्रिक्स है। यदि कैपिटल ए एक विषम हार्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसका आइगन मान या तो शून्य होता है या फिर विशुद्ध काल्पनिक, वो सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना है, थ्योरम 7.2 अब पूरी करनी है, तो इसके नीचे आपको क्या करना है, अब थ्योरम 7.2 पूरी लिखें, 7.2 पूरी लिखें। अगर वास्तविक विषम सममित मैट्रिक्स दे तो इसका अर्थ क्या होता है, विषम हार्मिशियन, क्या अर्थ होता है विषम हार्मिशियन, तो उसको विषम हार्मिशियन दर्शाने के लिए 2-3 लाइनें एक्स्ट्रा करनी है। अगर विषम हार्मिशियन आ गया, अब उसके आइगन मान को शून्य या फिर विशुद्ध काल्पनिक सिद्ध करने के लिए आपको थ्योरम 7.2 पूरी लिखनी होगी। वैसे 4 थ्योरम आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और वैसे अगर सही तरह से देखें तो केवल 2 थ्योरम आपने किए और 2 उनके ऊपर में अपन ने कंप्लीट किए। इन दोनों थ्योरम में से एक थ्योरम लगभग हमेशा पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट अगर आपको रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के रूप में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और कोई वीडियो में इम्प्रूवमेंट करना है या फिर कोई भी तरह की दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें दिक्कत शेयर कर सकते हैं। ओके जी।